ये T20 विश्व कप जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत एकमात्र ऐसी टीम है जो विश्व कप जीती है बिना किसी मैच हारे। टूर्नामेंट में कोई भी मैच भारत नहीं हारा है और इस तरह से कोई विश्व कप अभी तक नहीं जीता है कोई भी टीम हो। चाहे वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीती है, चाहे भारत एक बार 2007 में ही जीता था, लेकिन कोई भी टीम बिना विश्व कप हारे एक भी मैच नहीं जीती थी। और वही हाल साउथ अफ्रीका का था। साउथ अफ्रीका भी अनबीटेन थी पूरे टूर्नामेंट में, और अगर वो भी जीतते तो उनका भी यही होता कि बिना हारे जीते हैं, उनका भी एक रिकॉर्ड बन जाता। लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी भारत की, क्या वापसी थी। बड़ी टीमें ऐसे खेलती हैं। और एक अमेरिका का मैच था जो सेमीफाइनल से पहले शायद मैच था, उसमें अमेरिका की जो दबाव करने की जो क्षमता है वो वहाँ पर पता चली कि अमेरिका कितनी नई टीम है और वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। भारत इस मौके पर कई बार पहुंच चुका है फाइनल में। वही हाल साउथ अफ्रीका का भी था। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन कभी फाइनल में नहीं बचा पाई थी। फाइनल में पहली बार पहुंची थी और 28 गेंदों पर 28 रन, जैसा कि आप जानते हैं, चाहिए थे। और किसी को नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद आए हार्दिक क्या, उसके बाद अर्शदीप सिंह 19वां ओवर करने आया। 19वां ओवर में काफ़ी दमदार। उससे पहले अर्शदीप सिंह 24 रन 22 रन एक ओवर में पीटे थे, लेकिन काफ़ी अच्छी वापसी की। लेकिन उसी के साथ एक 3 दुखद खबर भी आई। दुखद खबर ये है कि लीजेंडरी जो कोच हैं राहुल द्रविड़ जी, वो इस मैच के साथ ही अपने कोचिंग करियर की समाप्ति करेंगे। और रोहित शर्मा ने T20 करियर से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली ने T20 करियर से संन्यास ले लिया है और ये लोग कभी T20 नहीं खेलेंगे। अब नए लड़कों को मौका दिया जाएगा, जैसा विराट कोहली ने कहा है। और इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए। आप और किसी मैच या किसी तरह से फेयरवेल मैच खेल के आप संन्यास लेते, उससे अच्छा है कि आप विश्व कप जीत रहे हैं और काफ़ी टाइम के बाद जीते थे। और रोहित और कोहली के लिए विश्व कप इसलिए खास था, ये विश्व कप ये ज़्यादा खास है तुलना में कि जो ऋषभ पंत और शिवम दुबे खेले। क्योंकि ऋषभ पंत और शिवम दुबे विश्व कप में ज़रूर खेले थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया शिवम दुबे ने, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जो विराट कोहली भी 2011 का विश्व कप जीत चुके हैं। रोहित शर्मा 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर के तौर पर खेले थे कि जैसे नए प्लेयर थे, अभी 20-21 साल का नया सिलेक्शन होता है। हालांकि उसमें इम्पैक्टफुल पारियाँ उन दोनों ने भी खेली थी, लेकिन ये एक लीजेंड के तौर पर खेल रहे थे। ये अपने रेपुटेशन के लिए खेल रहे थे और उसके हिसाब से खेले। इनको ये जीत डिजर्व करते थे। जसप्रीत बुमराह एक स्टेबलाइज भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जो फास्ट गेंदबाज है। मतलब उनके जैसा गेंदबाज भारत में फास्ट गेंदबाज बहुत कम हुआ है। ऐसा कहें तो नहीं हुआ है कि जिस तरह से फास्ट गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदबाजी पे आते ही विश्वास जग जाता है कि अब वो विकेट ले लेंगे, और विकेट लेके देते हैं। जसप्रीत बुमराह में काफ़ी इमोशनल मोमेंट था पूरे देश के लिए। हम लोग उस पॉइंट पे जाके अटक रहे थे जहाँ पे नहीं अटकना चाहिए। हम पूरे टूर्नामेंट में हमेशा से ही अच्छा खेलते आए हैं। 2019 में देखिएगा सेमीफाइनल में हम पहुँचे थे। 2023 के विश्व कप में हम फाइनल तक पहुँचे थे और इस टाइम हम लोग टूर्नामेंट जीत चुके हैं फाइनली। तो काफ़ी दुखद भरा ये पूरा जर्नी रहा। काफ़ी सब इमोशनल हो गए थे विश्व कप जीतने के बाद, और होना भी चाहिए। और ये सबको ये पता चल गया कि विश्व कप ट्रॉफी जीतना काफ़ी महंगा काम होता है। जैसे कि कोई ऐसी टीम नहीं जा के जीत सकती कि ये आके जीत गए, कभी वो आके जीत गए। ये किसी छोटी मोटी टूर्नामेंट या किसी तरह की ट्रॉफी नहीं है जो कि आप ऐसे ही जीत जाते हैं। वर्षों का संघर्ष, पूरा क्रिकेट का करियर लग जाता है एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, एक विश्व कप जीतने के लिए। तो सभी इंडियन खिलाड़ियों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप सभी देशवासियों को भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि हम ये विश्व कप जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।